जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, यह जो खबर स्पेशली निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी है और इसका संबंध स्पेशली उत्तर प्रदेश NIOS DLED से भी है। तो भी यह न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा खास हो जाती है। तो किस तरह NIOS DLED की केस इससे संबंधित है उसकी भी गहनता से जाँच करेंगे। तो बेसिकली साथियों चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पर चलते हैं, वहाँ से और भी इस न्यूज़ के संबंध में तथ्यवार चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट होकर आने वाली हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा यह अपडेट आई थी कि इंटर के बाद प्रशिक्षण करने वालों ने जो डिप्लोमा लिया होगा वो शिक्षक भर्ती में मान्य होगा, उसके आधार पर वे सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में वह केस अब नया मोड़ ले चुकी है। और साथ ही साथ देखिए साथियों, इंटर के बाद प्रशिक्षण लेने वालों को नियुक्ति नहीं देने संबंधी आदेश पर रोक। तो देखिए साथियों, प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा है कि NCT केंद्रीय संस्था है और उसके निर्देश राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 पर बाध्यकारी होंगे। कोर्ट ने इंटरमीडिएट पास करने के बाद शिक्षण प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं देने वाले संबंधी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार ने जवाब मांगा है कि यह आदेश पूजा तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने दिया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची ने 59,000 सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया था, उनका अंतिम रूप से चयन हो गया और मैनपुरी में नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। याची ने इंटरमीडिएट के बाद DLED का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसी बीच 18 जनवरी 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट के बाद सीधे शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री या डिप्लोमा लिया वह नियुक्ति के लिए आर्य नहीं माने जाएंगे। इसे याचिका को चुनौती दी गई। अधिवक्ता का कहना था कि NCT के 28 नवंबर 2014 के रेगुलेशन में स्पष्ट है कि 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षण प्रशिक्षण लेने वाले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्हत होंगे। कोर्ट ने कहा कि NCT एक केंद्रीय संस्था है, इसलिए इसके रेगुलेशन राज्य सरकार की भी शिक्षक भर्ती नियमावली में बाध्यकारी होंगे। तो साथियों समझिए इस बात को। तो चूंकि अभी 6 जनवरी 2021 को NCT ने लेटर जारी किया था, तो उसके उपरांत भी उत्तर प्रदेश में अभी भी जो है शिक्षक भर्तियों को लेकर NIOS DLED को असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा, चाहे वे विधि टीम के कार्यकर्ता हों, चाहे अन्य जो हमारे सामान्य शिक्षक साथीगण हों, कि वे जल्द से जल्द सीमांत सर से मिले, क्योंकि वही सीमांत सर है जिन्होंने एक बड़ी जीत दिलाई है, स्पेशली 12th के बाद DLED या फिर प्रशिक्षण लेने के बाद वालों को सरकारी नौकरी के संबंध में। तो साथियों ये वही सीमांत सर है जिन्होंने हमारी केस भी इनके देखरेख में चल रही है, इन्हीं के द्वारा हमारे केस की पैरवी भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, यदि हम एक बार फिर से पूरे जोश के साथ सीमांत सर से मिलते हैं, पूरी गहनता के साथ उनसे बातें करते हैं और उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा शिक्षक साथियों की एक बार फिर उनसे कहा जाए कि हमारा भी मुद्दा ठीक इसी तरह उठाएं जैसे उन्होंने 12th बाद डिग्री या डिप्लोमा धारियों का उठाया है। तो साथियों ये जानिए कि जो पूजा तिवारी याची थी उनकी जो नौकरी मैनपुरी जिले में लग चुकी है, लेकिन उनका पेमेंट और भी जो चीज़ें हैं वो अभी रुकी हुई हैं। ऐसे में उनका आवंटन भी नहीं हुआ है। तो इसे देखते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने तो यह मान लिया है कि नहीं, 12th के बाद स्पेशली यदि आपने प्रशिक्षण या शिक्षण लिया है तो वह शिक्षक भर्ती में मान्य होगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की गाइडलाइन में भी ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप जो भी शिक्षक भर्ती की योग्यताएं आती है उसमें आप जाके कॉलम देख सकते हैं कि यदि आपने 12th 50% से क्लियर किया है, साथ साथ उसके बाद आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, तो ऐसे प्रशिक्षण पूरी तरह शिक्षक भर्ती में मान्य होंगे। तो साथियों ये जानिए कि हाईकोर्ट का ये फैसला है, स्पेशली केंद्र सरकार ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकारें व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं। ऐसे में इस बात को चुनौती दी गई है कि इंटर के बाद प्रशिक्षण लेने वालों को नियुक्ति नहीं देने संबंधी आदेश पर रोक। चूंकि यह कुछ दिन पहले साथियों आदेश हो चुका था, तो बेसिकली फिर से इस पर रोक लगा दी गई है और ये जानिए कि यह रोक लगभग निराधार है और जल्द ही इस पर भी इसका निराकरण हो जाएगा और जल्द ही हाईकोर्ट इस पर फैसला सुना देगी, क्योंकि इसका एक बार फैसला हो चुका है और चूंकि सारी जो एविडेंस है, चाहे सबूत हो, वो सब कुछ यही कहते हैं कि नहीं, 12th के बाद इंटर बिल्कुल मान्य होता है। और साथियों इसका सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती नियमावली है उसमें यह बिंदु आप देख सकते हैं कि 12th के बाद 50%, यदि आपका 12th 50% से कंप्लीट है और उसके बाद ये आपने शिक्षण या प्रशिक्षण स्पेशली डिप्लोमा लिया है तो वह शिक्षक भर्ती में मान्य होगा। तो ऐसे में साथियों कहीं ना कहीं हमारा जो केस है स्पेशली उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीमांत सर के देख रेख में है। तो सर से एक बार फिर से मिला जाए और कहीं न कहीं उनसे यह अनुमोदन किया जाए कि सर इसी तर्ज पे हमारी भी केस को पूरे जोर के साथ ऊपर उठाया जाए
जाए, उसे भी मीडिया में लाया जाए और साथ ही साथ सभी प्रशासन तक यह बातों को पहुंचाया जाए और उन्हें भी एहसास हो कि नहीं, अन्याय से डीएलएड जो शिक्षक है कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। चूंकि एनसीटी ने पूरे देश स्तर पे लेटर जारी 6 जनवरी को कर दिया था, तो भी अभी भी स्पेशली असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो साथियों, कहीं ना कहीं यह जो खबर थी वो हमारे कोर्ट से के भी संबंध में थी, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट हैं वो कहीं ना कहीं सेम है, और साथ साथ यह जो मैटर वो भी आप सेम ही समझिए साथी, क्योंकि ठीक उसी तरह हो रहा है जिस तरह एनसीटी के लेटर जारी करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अन्याय से डीएलएड को यूपी टेट में शामिल किए जाने के संबंध में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासक ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा है। ठीक उसी तर्ज पे एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद भी इस पर रोक लगा दिया गया है कि नहीं नहीं होगा, जबकि नियमावली यही कहती है कि नहीं, 12th के बाद यदि आपने डिप्लोमा लिया है तो वो शिक्षक भर्ती में मान्य है। तो साथियों, ऐसे ही लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।